मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। बिल्ला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं खालिद अबरार, जनता परिवार स्टेट मीडिया स्पोक पर्सन। ये अनवर मानपड़ी की रिपोर्ट है जिसमें तमाम जो लीडर्स हैं हमारे कर्नाटका के, जो भी इन्वॉल्व थे, जितना जितना घोटाला किया है, किसने किसने कितने एकड़ ज़मीन खाई है, ये रिपोर्ट ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर को सबमिट की गई थी बहुत पहले, लेकिन इस पर कोई एक्शन लिया नहीं गया। अभी आपका जो सवाल था कि कई मुस्लिम लीडर्स या कई मुसलमान जो है ना वक्त के इसमें घोटाले में इन्वॉल्व हैं, बेशक इन्वॉल्व हैं। आप गुलबर्गा में ही देख लीजिए, तमाम एरियाज जितने भी वक्त प्रॉपर्टीज़ हैं, आप अगर गैजेट निकाल के देखेंगे तो शायद आपको आधी प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी जो वक्फ बोर्ड की अभी फिलहाल एग्जिस्ट करती है गैजेट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि जो सियासत में बैठे हुए हैं हमारे लीडर्स, वो लीडर्स या तो खुद बेचकर खा रहे हैं या अपने रिश्तेदारों को या अपने चेले चपाटों के हाथ से जो है ना ये पूरा स्कैम करवा रहे हैं। तो वक्त की जो प्रॉपर्टी है, जो वक्त का हमारा जो लॉ बोलता है कि जब देने वाला ही वापस नहीं ले सकता तो ये चोर लोगों को खाते हुए शर्म आनी चाहिए। ये वक्त की प्रॉपर्टी खाने के लिए शर्म आनी चाहिए। हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी की जमीन 1 इंच भी खाओगे तो आपको 7 जमीनों तक धसाया जाएगा। तो ये लोग मुसलमान होते हुए भी क्या ये सब बातें भूल गए? हमारे जमीर अहमद साहब जब आए हुए थे विंटेज फंक्शन हॉल में, एक जलसा रखा गया था। वक्त के जो भी कंप्लेंट्स थे, जिसके भी खिलाफ आप लोगों को शिकायत दर्ज करनी थी, तो कई सारे एप्लीकेशंस दिए गए गुलबर्गा से, यादगीर से, रायचूर से। उस पर आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि जब उस टाइम पे जो स्टेज पे बैठे हुए थे, तमाम चोर ही बैठे हुए थे वहां पर, तकरीबन जो थे वहां पर स्टेज पे, जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, जिनके खिलाफ वक्फ बोर्ड के जमीन खाने के चार्जेस हैं, वो लोगों के लिए। तो ऐसे लोग जब आएंगे, जब ऐसे लोग बताएंगे कि हम आपका भला करेंगे, तो मुसलमानों का ऐसे भला नहीं होगा। और मैं तमाम लोगों का जो भी इस प्रोटेस्ट में आए थे उनका शुक्रगुजार करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इस बात से जंगे बदर की याद आ गई कि लोग कम थे बट जज्बा था। तो अभी देखिए हमारे लोगों में लोग कम है बट जज्बा है। हमारे लोगों को जब तक नींद से बेदार ना करो ना, हमारे लोगों की आंखें नहीं खुलने वाली है। और कुछ लोग तो हमारे ऐसे हैं जो सोने का नाटक कर रहे हैं, उठाया उनको जाता है, जो सो रहे हैं, जो सोने का नाटक कर रहे हैं उनको उठाया नहीं जाता। शताब्दी जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से आज वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके आज प्रोटेस्ट रखा गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, गुलबर्गा के तमाम ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्टिविस्ट एंड इवन रेसिडेंट ऑफ गुलबर्गा, कई सारे लोग यहाँ पे, इवन अफजलपुर से, जबरगी से लोग यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट करें इस प्रोटेस्ट का एजेंडा बहुत क्लियर था कि ये वक्फ बिल को वापस लो। वक्फ बिल इसलिए वापस लेना है क्योंकि इसके अंदर जो एक्ट्स अमेंडमेंट करे से वो बहुत डेंजरस है वो, ठीक है। वक्फ बाय यूज़र एक ऐसा एक्ट है जिसमें क्या है, आपको 6 महीने के अंदर अपनी दरगाह, मस्जिद, खानखाएँ, ख़बरस्तान है, वो प्रूफ करना है कि वो आपकी प्रॉपर्टी है। अगर नहीं है तो उसको गवर्नमेंट में कंसिडर किया जाएगा और उसको तोड़ा जाएगा। बताइए अगर ऐसा तोड़ा जाएगा तो क्या हिंदुस्तान के मुसलमान जो सेकुलर सोच रखने वाले लोग खामोश बैठेंगे? इससे क्या है, दंगे फसाद बढ़ने के चांसेस है। हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के मुल्क में भाईचारा रहना, इससे भाईचारा ख़राब होता। और एक चीज़ मैं गुलबर्गा ने, पूरे कर्नाटक, पूरे हिंदुस्तान के अवाम को बताना चाह रहा हूँ कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आने की नौबत ही क्यों है? नौबत इसलिए आई क्योंकि हमारे लोग इस प्रॉपर्टी को बेच के बिजनेस किए। यहाँ पर वक्फ बोर्ड का काम था, रोल था यहाँ पे कि इसके वक्फ के प्रॉपर्टी जितने भी कमर्शियली बेचे जा रहे, कब्जे किए जा रहे, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। वो ना लेते हुए वक्फ बोर्ड भी इंजॉय करा इसका बेनिफिट, इसका रेवेन्यू इंजॉय करा गरीबों के लिए। मुझे 5 ऐसे कंट्रीब्यूशन बताइए जो वक्फ बोर्ड की तरफ से गरीब मुस्तहिक लोगों के लिए हुआ, जो उनके लिए स्टैंड लेकर लड़ सके। तो वक्फ बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई कारनामे नहीं हुए। और अब ये देखिए, रही बात अब ये पर्सनल लॉ बोर्ड की, आई रियली अप्रिशिएट कि पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट बिल में आ रहा है और कंटिन्यूसली डे 1 से है और अपील कर रहा हूँ, अपील कर रहे हैं सब लोगों को क्या encourage। अब मैं पर्सनल लॉ बोर्ड से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब मॉब लिंचिंग हो रहा, कई सारे मुसलमानों को मारा जा रहा, कई सारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा, बुलडोजर की पॉलिटिक्स चल रही है, हाँ, तो कहाँ है ये पर्सनल लॉ बोर्ड वाले? जब इनको नजर नहीं आ रहा वक्फ बिल में ही ये लोग एक्टिवली काम क्यों कर रहे हैं? क्या ये वक्फ को, हकीकत में ये लोग वक्फ को बचाना चाह रहे हैं? क्या वक्फ के जायदादों को जो एमएलए, एमपी, जो बिजनेसमैन जो लूटे उनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं? देखिए मुझे पता है जब ये बिल, ये एक्ट बना, ये कानून बना, अब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए सो ये एक्ट को। हमारा प्रोटेस्ट से वो एक्ट प्रोटेस्ट के लोगों के लिए करो, कानून नहीं बता, कानून बदलने के लिए अमेंडमेंट करना पड़ता फिर से इसको। ये मेरे को मालूम है, हम लोगों को मालूम है प्रोटेस्ट करने से, मगर प्रोटेस्ट का मकसद सीधा है कि हम पूरे लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल आया तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं यहाँ के सियासतदान हैं,
यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और ये वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट और पर्सनल लॉ बोर्ड भी है इसका जिम्मेदार। अब बताइए मुझे कि पर्सनल लॉ बोर्ड ऐलान कर रहे हैं कि अब हम पूरे हिंदुस्तान में एक वक्त पे हम प्रोटेस्ट करेंगे। मकसद क्या है अभी प्रोटेस्ट करने का तुम्हारा पूरे हिंदुस्तान में एक वक्त पे? क्या तुम प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे बीजेपी वालों के ऊपर, कि प्रेशर बिल्ड कर आप ये करना चाह रहे कि आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं उनके प्रॉपर्टियों को सेव करने के लिए? आखिर क्या है ये? कॉमन एक छोटे बच्चे को भी मालूम है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद पूरा इंडिया लेवल प्रोटेस्ट करने से सोल्यूशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रिक्टली फाइट करना है इसके ऊपर। तो ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है, हम लोगों को समझना है ये चीज़ के ऊपर। और रही बात गुलबर्गा के अवाम, देखिए कैसा था, हम जब छोटे थे हम पहले तो क्या है मालूम, पहले हमारे खान लोग अगर किसी एक चोर के साथ भी ठहरना बोले तो अपने आप को शर्मिंदगी फील करते थे, सूदखोर के साथ ठहरना बोले तो शर्मिंदगी फील करते थे, एक कब्जेदार के साथ करना बोले तो अपने को शर्मिंदगी फील होती। मगर आज क्या है, सूदखोर चोरों के साथ ठहरना, मीटिंग करना आज फखर की बात समझ रहे हैं लोग। और ऐसे लोगों की वजह से आज ये कौम को है नीचे गिरना पड़ रहा और हम लोगों को ये सब झेलना पड़ रहा हम लोगों को। तो मैं वैसे लोगों से जो खुददार लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, हमारे गुलबर्गा में, उनसे कहना चाह रहा हूँ, भैया आप लोग बहुत अच्छे घर आने के, अच्छे खानदान के लोग हैं, आप किसके साथ ठहर रहे, किसके साथ मीटिंग कर रहे, वो भी हम लोगों को देखना है। आज से कुछ ही दिन कबल रात के 2 बजे राज्यसभा में एक काला कानून पास किया जाता है वक्फ बिल के नाम पे। मोदी और बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के लिए तो आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया, बस मुसलमानों के शराई कानून में दखल अंदाजी कर दे रहे हैं। पिछले 12-13 सालों से यही कर रहे हैं। इसलिए आज शहराने गुलबर्गा के नौजवानों ने इस बिल के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट दर्ज किया है। मैं तमाम नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं और इनकी हौसला अफजाई करता हूं। इसी के साथ साथ हमें बहुत सारे गाइडेंस भी आ रहे हैं कि अभी प्रोटेस्ट करना नहीं है। अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी कोई फैसला नहीं आया है। तो मैं तमाम मुसलमानों को ये कहना चाहता हूँ, हमने देखा है पिछले 30-40 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले किस तरह के हो रहे हैं। हमने बाबरी मस्जिद का भी फैसला देखा है, हमने CAA-NRC का भी फैसला देखा है। आज फिर हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अगर इंतजार करने के लिए कहा जाता है तो हमारे उतना बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हमारे सामने पिछले 6 महीने पहले जो बिल काला कानून किसानों के खिलाफ लाया गया था, किसान भाइयों ने, पंजाबी इनकलाबी किसान भाइयों ने जिस तरह पुरजोर तरीके से इसकी मुखालिफत की, उसी तरह से हमारे सामने वो मिसाल है। किसानों का बिल जिस तरह से गवर्नमेंट ने वापस लिया, आज उसी तरह से मुसलमानों की यूनाइट होकर ये जो भ्रष्ट सरकार है बीजेपी सरकार और इनके जो सहयोगी है, तमाम सहयोगी, JDU, जनता दल, RJD, जितने भी इनके सहयोगी हैं, तमाम लोगों को जो है घुटनों के बल लाने का शहर गुलबर्गा के नौजवान और हिंदुस्तान का मुसलमान ये काम करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसी के साथ आज जो प्रोटेस्ट रखा गया था उसी काले कानून के खिलाफ मैं बीजेपी सरकार से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करता हूं कि इस बिल से किसी का कोई भला होने वाला नहीं है, ना तो मुसलमानों का होगा, ना तो हिंदू भाइयों का होगा, ना तो मुल्क का होगा। तो ये कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाया जाए।